सूरज चमक रहा था। एक नया दिन था, एक ऐसा दिन जो नई शुरुआत और नए अवसरों से भरा हुआ था। नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था, जैसे कि सब कुछ नया और रोमांचक हो। हवा में एक अलग ही उत्साह था। हर चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक थी और हर कदम में एक नई ऊर्जा। ये एक नए सेमेस्टर की शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार था। नए सेमेस्टर का मतलब था नई उम्मीदें। हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करने को तैयार था। उन सब के बीच थी आर्या, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। वो एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। उसकी कला में एक अलग ही जादू था जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसकी आंखों में क्रिएटिविटी की चमक थी। वो हमेशा कुछ नया और अनोखा बनाने की कोशिश में रहती थी। आज वो बहुत खुश थी। नए सेमेस्टर की शुरुआत ने उसे एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सेमेस्टर बहुत कुछ नया लेकर आने वाला है। हर कोई अपने अपने तरीके से इस नए सफर की शुरुआत कर रहा था। जैसे ही आर्या अपने आर्ट स्टूडियो में दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि कुछ खास होने वाला है। उसकी नजर एक नए चेहरे पर पड़ी, एक ऐसा चेहरा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लड़का लंबा और हैंडसम था। उसकी उपस्थिति ने तुरंत ही सबका ध्यान खींच लिया। उसकी मुस्कान अच्छी थी और आंखों में एक क्यूरियोसिटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी इस नए सेमेस्टर को लेकर बहुत उत्साहित है। वो एक कोने में बैठा स्केचिंग कर रहा था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। उसकी कला में एक अलग ही गहराई थी। आर्या को उसके तरफ कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहले से जानती हो। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। वो इस नए चेहरे के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। शायद ये नए सेमेस्टर की शुरुआत का ही जादू था। हेलो, तुम यहाँ नए हो ना? मैं आर्या हूँ। हाय आर्या, हाँ मैं नया हूँ। मेरा नाम विवान है। विवान और आर्या ने बाकी का दिन बातें करते हुए बिताया। उन्हें पता चला कि दोनों को ही आर्ट का बहुत शौक है। विवान को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद था। आर्या को पोर्ट्रेट बनाकर खुद को एक्सप्रेस करना अच्छा लगता था। वो एक दूसरे को इंस्पायर करते थे, चैलेंज करते थे, साथ में हंसते थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वो घंटों स्टूडियो में बिताते थे, अपने अपने आर्ट में खोए हुए। आर्या को हर दिन विवान से मिलने का इंतजार रहता था। उसकी मौजूदगी से आर्या को एक अलग ही कहुशी मिलती थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। एक शाम आर्या अपनी बालकनी में पेंटिंग कर रही थी। उसकी मां मेहर उसे देख रही थी एक सोच भरी नजर से। मेहर ने आर्या में एक बदलाव देखा था। वो ज्यादा खुश रहती थी, ज्यादा लाइवली, लेकिन उसकी आंखों में एक नाजुक सी झलक थी जिसे मेहर अच्छी तरह पहचानती थी। वो नहीं चाहती थी कि आर्या भी वही दर्द सहे। मेहर प्यार का दर्द जानती थी। उसने भी बहुत प्यार किया था और फिर उसका दिल टूटा था। उसे आज भी वो यादें सताती थी। उस रात जब आर्या सो रही थी, मेहर ने उसकी खुशी के लिए दुआ की। उसने दुआ की कि आर्या का दिल कभी भी टूटे हुए प्यार का दर्द न सहे। भाग 4, प्यार की कला। प्यार एक ऐसा एहसास जो हर किसी के जीवन में कभी न कभी दस्तक देता है। ये एक ऐसी भावना है जो हमें प्रेरित करती है, हमें बदलती है और हमें एक दूसरे के करीब लाती है। अपने अगले असाइनमेंट के लिए प्रोफेसर ने एक थीम अनाउंस की, प्यार। यह एक चुनौती थी, लेकिन साथ ही एक अवसर भी, जिससे स्टूडेंट्स अपने दिल की गहराइयों को टटोल सकते थे और अपनी कला के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकते थे। स्टूडेंट्स को प्यार को अपनी कला के जरिए एक्सप्रेस करना था। कुछ ने इसे रंगों के माध्यम से व्यक्त किया, कुछ ने शब्दों के माध्यम से और कुछ ने मूर्तियों के माध्यम से। हर किसी का दृष्टिकोण अलग था, लेकिन उद्देश्य एक ही था, प्यार की गहराई को समझना और उसे व्यक्त करना। विवान, इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के बारे में क्या सोचते हो? मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर कुछ अद्भुत बना सकते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है आर्या। मुझे भी लगता है कि हम दोनों की सोच और कला मिलकर कुछ अनोखा बना सकती है। चलो एक साथ मिलकर एक म्यूरल बनाते हैं। ये एक ऐसा म्यूरल होगा जो प्यार के हर पहलू को दर्शाएगा। उन्होंने एक म्यूरल बनाने का फैसला किया। यह म्यूरल प्यार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाला था, खुशी, दर्द, उम्मीद और चाहत। इसमें प्यार के अलग अलग पहलुओं को दिखाया जाएगा। खुशी जो हमें जीवन में रंग भरती है, दर्द जो हमें मजबूत बनाता है, उम्मीद जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और चाहत जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। जैसे जैसे वो म्यूरल पर काम करते रहे, उनके बीच की समझ और गहरी होती गई। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ
वे अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते रहे। उन्होंने प्यार के बारे में अपनी अपनी समझ पर बातें करनी शुरू कर दी। वे एक दूसरे के विचारों को सुनते और समझते रहे और इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे के और करीब आ गए। पता है आर्या, मुझे लगता है प्यार एक बहुत ही प्रेरणादायक एहसास है। यह हमें वह करने की शक्ति देता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये पहाड़ भी हिला सकता है। प्यार में वह ताकत है जो हमें असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। आर्या सुन रही थी, मंत्रमुग्ध। विवान के शब्दों में एक सच्चाई थी, एक गहराई थी जो उसे बहुत प्रभावित कर रही थी। वो विवान के जुनून, उसके ऑप्टिमिज्म की तरफ खुद को खींचता हुआ महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि वह विवान के विचारों और उसकी सोच से बहुत प्रभावित हो रही है। उसे एहसास हुआ कि विवान के लिए उसकी भावनाएं सिर्फ दोस्ती से बढ़कर थीं। वह उसे एक अलग नजरिए से देखने लगी थी और उसके दिल में एक नई भावना जन्म ले रही थी। भाग 5, एक मां की चिंता। यह कहानी एक मां की है जो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित है। एक दिन मेहर अपनी बेटी आर्या से मिलने उसके आर्ट स्टूडियो पहुंची। वह जानना चाहती थी कि उसकी बेटी किस तरह का जीवन जी रही है। उसने देखा कि आर्या और विवान साथ काम कर रहे हैं। दोनों एक साथ मिलकर एक सुंदर कला का निर्माण कर रहे थे। उनके चेहरों पर कहुशी साफ झलक रही थी। उनकी मुस्कान और हंसी ने पूरे स्टूडियो को जीवंत बना दिया था। वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उनकी एकाग्रता और समर्पण ने मेहर को प्रभावित किया। सोचते हुए, ओह आर्या, मैं तेरी आंखों में प्यार की वो चमक देख सकती हूँ। यह मुझे अपने जवानी के दिनों की याद दिलाती है, जब मैं भी इसी तरह किसी के प्यार में डूबी हुई थी। यह कमरिमती अपने जवानी के दिनों की याद दिलाती है, जब मैं और तुम्हारे पिता एक साथ थे और हमारे सपने एक जैसे थे, और मेरे टूटे हुए दिल की, जब सब कुछ बदल गया और मैं अकेली रह गई। उस शाम मेहर ने आर्या से बात की। वह जानती थी कि यह समय है अपनी बेटी को अपने अतीत के बारे में बताने का। आर्या, मुझे तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताना है। यह जरूरी है कि तुम जानो कि मैंने क्या अनुभव किया है। प्यार एक बहुत ही ताकतवर एहसास है। यह हमें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन यह हमें गहरे दुख में भी डाल सकता है। ये बहुत खुशी दे सकता है, लेकिन बहुत गम भी दे सकता है। प्लीज थोड़ा संभल कर। मैं नहीं चाहती कि तुम वही दर्द सहो जो मैंने सहा। माँ, मैं सब समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि प्यार में जोखिम है, लेकिन मैं तैयार हूँ। लेकिन प्यार उम्मीद भी तो देता है ना? यह हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और हमें सिखाता है कि जीवन में खुशी कैसे पाई जाए। मेहर ने अपनी बेटी को गले लगाया और महसूस किया कि उसकी चिंता थोड़ी कम हो गई है। उसने अपनी बेटी की समझदारी और साहस को सराहा। इस तरह एक माँ की चिंता और एक बेटी की उम्मीद ने एक नई दिशा पाई। जीवन में प्यार और समझदारी का संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। भाग 6, रंगों का त्योहार। कॉलेज का सालाना फेस्टिवल नजदीक आ रहा था। ये संगीत, डांस और जश्न की रात थी। ये रात अपने दिल की बात कहने की थी, अपने छुपे हुए एहसासों को जाहिर करने की थी। आर्या, क्या तुम फेस्टिवल में मुझसे मिलोगी? मुझे तुमसे कुछ खास कहना है। आर्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसे एहसास हो गया था कि विवान क्या कहने वाला है, लेकिन वो डरी हुई भी थी। उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। सोचते हुए, क्या मैं अपने दिल को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ? भाग 7, सितारों के नीचे इजहार। फेस्टिवल अपने पूरे शबाब पर था। हवा में संगीत गूंज रहा था। आतिशबाजी से आसमान जगमगा रहा था। इस खुशनुमा माहौल के बीच विवान ने आर्या को ढूंढ लिया। वो दोनों हाथों में हाथ डाले कैंपस के एक शांत कोने में चले गए। आर्या, अब मैं अपने एहसासों को और नहीं छुपा सकता। जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं, मेरी जिंदगी रंगीन हो गई है। तुम्हारी हंसी मेरे लिए संगीत है। तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया को रोशन कर देती है। आर्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तारों भरे आसमान के नीचे विवान के इजहार ने आर्या की बोलती बंद कर दी। आगे वो क्या जवाब देती?